गुड टू सी यू अगेन दोस्तों। क्या आप डे ट्रेडिंग में हर दिन ट्रेंड को पहचानने में गलती करते हैं? क्या आपके लिए मार्केट का बायस हमेशा ही कंफ्यूजिंग होता है? अगर हाँ तो रुक जाइए। आज मैं आपको डे ट्रेडिंग के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 या 5 मिनट में सीख जाएँगे और ये तरीका ऑलवेज़ काम करेगा और आप हमेशा ही डे ट्रेडिंग की बायस अपनी असल के साथ पहचान सकें। तो आज इतवार का दिन है, मार्केट वैसे बंद होती है और इतवार के दिन हम आज इसको लाइव देखेंगे बीटीसी यूएसडी पे कि बीटीसी यूएसडी पे हम एक्चुअल ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे डे ट्रेडिंग के लिए और डेली टाइम फ्रेम पे। तो डे ट्रेडिंग के लिए हमको जो बायस चाहिए होती है वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम की चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने बीटीसी यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम ओपन किया और हमारा जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो थोड़ा हट के है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्ट्रक्चर मैपिंग करें वो लेफ़्ट साइड से करें, लेकिन हम राइट जहाँ पर अभी मार्केट है वहाँ से इसकी मैपिंग स्टार्ट करेंगे और सिंपलेस्ट वे में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना डे ट्रेडिंग के लिए सिखा देंगे डेली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले आपने ये पाथ वाला टूल सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग व्यू पे और पाथ वाला टूल जब आपने सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपने जहां पर राइट नाउ प्राइस हुई उस जगह पर रख के जो मोस्ट रीसेंट हाई या लो होगा उसको मार्क करना है। उसके बाद ये एक हमारा मोस्ट रीसेंट हाई है, ये लो है और ये मोस्ट रीसेंट हाई है। इस तरह जब आपको सिर्फ दो लोअर लो या दो हायर लो आपको मिल गए तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बीटीसी यूएसडी में इस वक्त जो करंट ट्रेंड है वो लो का है। हाई लो हाई लो और ये अभी करंट प्राइस है। तो ये हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। इतना आसान है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया हो। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया, ये हमारी बायस हो गई। बायस का मतलब है कि बिगर टाइम फ्रेम में प्राइस ने किस साइड पे जाना है। तो ये हमारी बायस हो गई। अब हमारे पास एक चीज़ कन्फर्म हो गई और वो चीज़ कन्फर्म क्या हुई कि जब तक प्राइस अपने प्रीवियस हाई से नीचे है, हमने किसी भी सूरत, किसी भी जगह पर, किसी भी हालत में अपनी ट्रेड को बाय नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो बिरश है। तो बिरश ट्रेंड है तो मीन हमने हमेशा सेल ही करना है। तो ये डे ट्रेडिंग का बायस और ट्रेंड आइडेंटिफाई होने के बाद ये वाला एरिया हमारा हो गया फाइनलाइज एरिया के। इस एरिया के नीचे नीचे हमने हमेशा सेल ही करना है। उसके बाद हमने अपने चार्ट को स्मॉलर टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं वो इधर 15 मिनट का है या आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो आप जिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम में आपको जब भी यहाँ पर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी बिरश का सिग्नल मिले तो आपने सिर्फ सेल ही करना है। कब तक सेल करना है? जब तक डेली टाइम फ्रेम में हमारा नेक्स्ट कोई ऐसा सपोर्ट एरिया या कोई पीडी एरिया हमारा मिटिगेट नहीं हो जाए। तो अभी इस सिनेरियो में ये वाला हमारा रीसेंट लो एरिया है। तो इस एरिया तक हम जब भी प्राइस का कोई बिरश स्ट्रक्चर देखेंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम में तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। बेहतरीन एग्जांपल ये वाली है। यहाँ पर देखें कि कल की मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन के साथ ओपन हुई तो उसके बाद नीचे हमने जब जब भी कोई सेल की ट्रेड मिले हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेटली हम अगर ट्रेड लेना चाहें तो उसके लिए
हम क्या कर सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये हम अपनी किसी दिन डिटेल वीडियो में बात करेंगे इसके मतलब। अभी का जो हमारी बात थी, वो आज की हमारी बात थी कि हम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ और टेक्स्ट बुक रूल के साथ, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी, हम सिंपलेस्ट तरीके के साथ ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सिंपल तरीका मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को सिंपल रखें। लेकिन अगर आप किसी को कंफ्यूज करना चाहते हैं या किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दें। तो ये चैनल आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए हेल्प यही है कि हम आसान तरीन तरीके के साथ आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सिखा दें। तो ये आसान तरीन तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने का, डे ट्रेडिंग के लिए और डे टाइम फ्रेम। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।